हेलो, आप सभी का स्वागत है आर के महातो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करने इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आपको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलते चलेगा। बात करेंगे रेलवे साइंस में बायोलॉजी टॉपिक। बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे ज़्यादा पार्ट जो है क्वेश्चन जो आपको आएगा इसी टॉपिक से, इसलिए हमने टॉप 20 क्वेश्चंस में एमसीक्यू करवाने वाला हूं। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चंस मिलते चलेगा। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी के अलावे रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको बताना है कि टॉप 20 में से यदि आप 12 से 13 क्वेश्चंस भी आप सही कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका तैयारी ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग आंसर बताइएगा कि टॉप 20 में से आपका आंसर कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। क्वेश्चन जो है बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इसी प्रकार से लगातार आपको मिलेगा एडवांस तक। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द जो था सबसे पहले किसने प्रयोग किया था या सबसे पहले किसका देन। ठीक है, ऑप्शन है अरस्तु, वान मल, पुरकिंजो और लेमार्क और टेबरियंस ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेमार्क और टेबरियंस ने कब दिया था? 1801 ईस्वी में दिया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, कब दिया था? 1801 ईस्वी में। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क और पुरकिंजो। अब एक होता है कि शब्द किसने दिया है, तो आप बोलिएगा सर जब बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क और टेबरियंस ने 1801 में। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि जनक कौन है, तो जनक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि जनक कौन है, तो जनक में ही आप लेमार्क और टेबरियंस नहीं मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन में प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले किसका देना है, तो लेमार्क और टेबरियंस का होगा। सब फादर ऑफ बायोलॉजी जनक पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अरस्तु जो है वो जूलॉजी का भी आपका फादर है। ठीक है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी आपको कहते हैं किसको? ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहते हैं। यानी आपको फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे या फादर ऑफ जूलॉजी पूछे, जूलॉजी मतलब होता है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव जंतु यानी जूलॉजी के जनक कौन है, तो आप सीधा टिक लगाए गए अरस्तु। ठीक है, अभी हम जैसे बात किए। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो सीधा सीधा आंसर आपको लगाना है लिनियस। ठीक है, लिनियस जो होता है बॉटनी का फादर माना जाता है। ठीक है, इन्होंने लिनियस ने बॉटनी के विभिन्न वर्गों में डिवाइडेड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपका क्विकली रिवाज भी हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रेंच, थियोफेटस, हिप्पोक्रेटस और गैलेन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो आप बोलिएगा चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल के फील्ड में यदि पूछेगा तो हिप्पोक्रेटस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है टोटली कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय देंगे, आप लोग गेस कीजिएगा, आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग टोटल लिखिएगा कितना सही हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिस्टोरिका प्लेटिनियम। ठीक है, हिस्टोरिका प्लेटिनियम ये पुस्तक है वो किसने लिखा था? ये पुस्तक जो है वो किसने लिखा था? हिस्टोरिया प्लेटिनियम। ठीक है, ऑप्शन है अरस्तु, थियोफेटस, हिप्पोक्रेटस और डार्विन। आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस ने। ठीक है, थियोफ्रेटस ने लिखा था। हिप्पोक्रेटस किसको बोलते हैं?
हिप्पोक्रेटिस अभी हम बात किए चिकित्सा शास्त्र के जनक को। अरस्तु किसको बोलते हैं? तो अरस्तु अब बोलेगा सर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछें, बायो पूछे या जूलॉजी पूछे, ये दोनों आपका जो है, ठीक है, जूलॉजी पूछे शॉर्टकट लिख दिए, ये दोनों अरस्तु है। हिप्पोक्रेटिस क्या है? आपका मेडिसिन के क्षेत्र में आएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक, ठीक है, मेडिसिन वाला आपका जो मिलेगा वो। डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या होता है? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, विकासवाद का जो प्रिंसिपल था वो चार्ल्स डार्विन का ही है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो प्लेटिनियम पुस्तक है वो थियोफ्रेटस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक का लेखक कौन है? एक पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस बार हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, डार्विन और हिप्पोक्रेटिस। ये 4 ऑप्शन से हमें अवगत करवा दिया हूँ। अरस्तु जो होता है वो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी होता है, ठीक है। थियोफ्रेटस कौन होता है? थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिका प्लेटिनियम पुस्तक का लेखक था, ठीक है। डार्विन कौन था? विकासवादी सिद्धांत का जनक था। और हिप्पोक्रेटिस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसको अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक का लेखक था, ठीक है। एनिमल से रहेगा ना रिलेटेड, जीव जंतु से रिलेटेड रहेगा, इसका मतलब जूलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप हमको क्या बोले थे अभी आप कि यदि आपको फादर ऑफ आपको बायो पता है और जूलॉजी पता है तो आप इसका आंसर लगा दीजिएगा अरस्तु, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं और इसमें बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे जीवधारियों के बारे में, ठीक है, और बाकी इसमें जीव जंतु के बारे में जूलॉजी में। तो यहाँ पर पूछ रहा है एनिमिलियस, उसमें जीव जंतु सारा आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा अरस्तु, ए नंबर करेक्ट। इसी प्रकार से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है, आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? द स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी इज, ठीक है। ऑप्शन है फंगी, कवक, वायरस है, विषाणु, फिनोलॉजी है और फ्लोरिकल्चर है। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है उसे हम सवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाल। ऑप्शन में नहीं है ना, सवाल ही नहीं है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सवाल, ठीक है। सवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, इसको याद रखिएगा। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? पुष्प के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से और पौधों के अध्ययन से। आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। देखिए पुष्प के अध्ययन से हम बोलते हैं ब्यूटिलिसिया, ठीक है। वृक्षों के अध्ययन से क्या बोलते हैं? ठीक है, वृक्षों के अध्ययन को हम बोलते हैं डेंड्रोलॉजिया और डेंड्रोलॉजी अब यदि पूछेगा तो झाड़ियों का अध्ययन से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ल्यूमिनस ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? आंसर दीजिएगा, सिंपल सा आंसर है, ठीक है, लुबेनहक ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, लुबेनहक ने, ठीक है। जीवाणु की खोज लुबेनहक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था सेल के बारे में, इसने बताया था सेल के बारे में, ठीक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और लुईस पास्चर ने पाश्चीकरण की खोज किया था, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा?
क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सभी जीवाणु स्वपोषी हो गए नहीं, कुछ असपोषी स्वपोषी नहीं होते कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब सभी ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में इसको हटा दीजिए। सभी जीवाणु विविध पोषी भी नहीं होते, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होती है, अधिकांश बोल सकते हैं, परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सटीक लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सटीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जीवाणु को पौधे माना जाता है, ये माना गया है, ठीक है। जीवाणु को क्या प्रकार माना जाता है? एक प्रकार का पौधे माना जाता है। क्यों? आपको बताना है क्यों माना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये गति नहीं कर सकता, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। इनके कठोर कोशिका वृद्धि होती है, सेल वॉल जो होता है ना स्ट्रांग होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग को कभी जमलिंग भी मिल सकता है, ए बी सी डी करके, ठीक है। आंसर आपको सिर्फ पढ़ना है, आंसर देना है, क्लिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 13 में कि निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब समझ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और आपको बताना है किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होता है मतलब नहीं पाया जाता है, ठीक। कवक में, शैवाल में, जीवाणु में और यीस्ट में। तो आपको पता होगा यीस्ट जो होता है, आप रोटी वोटी डबल रोटी ब्रेड वुड बनता है उसमें तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, शैवाल में भी होगा और कवक में भी होगा। लेकिन जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया में जो होगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? साधारण आकृति एक नॉर्मल साइज होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल साइज। एक बैक्टीरिया का जो नॉर्मल साइज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो नॉर्मल साइज होता है वो आपसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है। देखिए बैक्टीरिया का नॉर्मल साइज होता है उसको हम बोलते हैं बेसिली, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेसिली, जिसको छड़ रूपी बोलते हैं। इस प्रकार से पतला टाइप का रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साधारण आकृति पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है छड़ रूपी, जिसको हम बेसिली कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? आकार में क्या होगा? छोटा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? गोक्सी कहते हैं, GOCCI, गोक्सी, जिसको हम बोलते हैं गोलाणु। क्या बोलते हैं? गोलाणु। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में गोलाणु है, ऑप्शन नंबर 1 में गोलाणु है, ठीक है, सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल टाइप का जो जीवाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेसिली, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिली कहते हैं, ठीक है। और बेसिली मतलब आप अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। बेसिली को आप अलग अलग लिख सकते हैं, छड़ रूपी भी बोल सकते हैं या दंडाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए दंडाणु, ठीक है, या छड़ रूपी, ठीक है, या आपका छड़ रूपी बोल सकते हैं, छड़ रूपी, क्लियर है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, मिस प्रिंट है, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेसिलियस है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बेसिली, ठीक है। चलिए ऑप्शन याद रखिएगा, इसको आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक सर्पली जीवाणु को कहलाते हैं, एक सर्पली जो जीवाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे एस्पाइलियस कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एस्पाइलियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से किसकी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ठीक है, वर्गीकी का पितामह किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी। किसको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी? तो हमने बताया था, देखिए सबसे पहले आप थियोफेटस आप और लिनियस और सतुर एंग्लियर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शन को क्या करते हैं, आप ऑप्शन पर विचार करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या, ये
एक्चुअली होता है क्या है ये कि आप जो है विशेष करके यदि आप स्टडी किए हैं तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते थे, ठीक है। फादर ऑफ वर्गी कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। एक मिनट एलिगियस नहीं होगा, है ना। लिनियस को आप मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19 में कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? क्या एक समुद्री जीव होते हैं, पादप रोग होते हैं, जलीय पौधे या जड़विहीन पौधे जिसका जड़ नहीं होता, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर लेकिन आ जाना चाहिए अभी तक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हाइड्रोफाइटस क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है या जलीय पौधे जिसको बोल सकते हैं। समुद्री जीव नहीं, जलीय पौधे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि दिनाम पद्धति, ठीक है, दिनाम पद्धति का अभिप्राय पौधे के नामों में दो शब्दों को लिखना है। जो यह बताता है उसको क्या बताता है? उसको क्या बताता है? नस्ल या जाति को बताता है, या कुल या वंश को बताता है, या प्रजाति को किस्म की, या गौण या कुल को बताता है, ठीक है। तो दिनाम पद्धति का अभिप्राय यह है कि पौधे को नाम के दो शब्दों को ये बताता है या लिखता है, ठीक है। जो यह बताता है कि वो क्या है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिए। सिंपल है। दो नाम जो शब्द लिखता है उसको एक लिखता है वंश और एक को लिखता है क्या? कुल लिखता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल और वंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे बायोलॉजी का। इसी प्रकार से लगातार आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। लगातार कंटिन्यू स्टडी करते रहिए।